नमस्कार, मैं हूं विवेक शर्मा। पंजाब केसरी टीवी चंडीगढ़ दिख रहे हैं आप। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में आज बात सबसे पहले ब्रिटेन में चल रहे कोरोना वैक्सीनेशन की। ब्रिटेन में कोरोना वैक्सीनेशन बीते दिन से यानी कि मंगलवार से शुरू हो गया है। फाइजर एंड बायोटेक ने यहां पर अपनी वैक्सीनेशन के लिए पिछले हफ्ते ही मंजूरी मांगी थी और आपात स्थितियों के तहत ये मंजूरी मांगी गई थी, जिसको अनुमति प्रदान कर दी गई और पिछले दिन से यहां पर पूरे देश में कोरोना वैक्सीनेशन शुरू कर दिया गया है। ब्रिटेन ने कहा है कि उनके इतिहास का ये सबसे बड़ा टीकाकरण है। चलिए आपको ये खास रिपोर्ट दिखाते हैं। कोरोना का टीकाकरण कार्यक्रम शुरू। ब्रिटेन में कोरोना की वैक्सीन 8 लाख डोज, 50 अस्पताल और 21 दिन। इतिहास का सबसे बड़ा टीकाकरण। आपातकाल प्रयोग में ब्रिटेन बना पहला देश। लाखों लोगों की जान लेने वाले कोरोना महामारी के खिलाफ दुनिया ने एकजुट होकर जंग का ऐलान कर दिया है। मंगलवार से ब्रिटेन में कोरोना का टीकाकरण कार्यक्रम शुरू हो गया। ब्रिटेन की सरकार ने इसे अपने इतिहास का सबसे बड़ा टीकाकरण कार्यक्रम घोषित किया है। आपातकाल प्रयोग के लिए अनुमति। ब्रिटेन ने पिछले हफ्ते ही फाइजर बायोएनटेक द्वारा तैयार की गई वैक्सीन को आपातकाल प्रयोग के लिए अनुमति दी थी। ऐसा करने वाला वह पहला देश बन गया है। मंगलवार से ब्रिटेन के 50 अस्पतालों में बेहद सख्त स्वास्थ्य मानकों पर लोगों को कोरोना की वैक्सीन लगाई जा रही है। 50 अस्पताल किए गए हैं चिन्हित। ब्रिटेन की नेशनल हेल्थ सर्विस NHS ने वैक्सीनेशन कार्यक्रम के लिए देश के 50 अस्पतालों को चिन्हित किया है। ब्रिटेन में वैक्सीन को लेकर काफी सुरक्षा के उपाय किए गए हैं। इसे हाल ही में बेल्जियम से सुरक्षित स्थान पर लाकर रखा गया है। किसे मिलेगी वैक्सीन? ब्रिटेन की सरकार ने कहा है कि उनके यहाँ वैसे लोगों को वैक्सीन की पहली डोज दी जाएगी जो 80 साल के ऊपर हैं या फिर जो स्वास्थ्य सेवाओं में लगे हैं। 87 साल के भारतीय मूल के ब्रिटिश नागरिक हरि शुक्ला वैक्सीन लेने वालों में शामिल हैं। मार्गरेट कीनन को लगा कोरोना का पहला टीका। ब्रिटेन के उत्तरी आयरलैंड में 90 साल की एक महिला को कोरोना का पहला वैक्सीन दिया गया। इस महिला का नाम मार्गरेट कीनन है। मार्गरेट कीनन को फाइजर बायोएनटेक को कोरोना का पहला विकसित टीका दिया गया। इसी के साथ ब्रिटेन में कोरोना टीकाकरण की शुरुआत हो गई। मार्गरेट कीनन ने कहा कि कोरोना का टीका लेकर वे खुद को भाग्यशाली मानती हैं। मार्गरेट कीनन को यूनिवर्सिटी अस्पताल कॉन्वेंट्री में इंजेक्शन दिया गया। 21 दिनों में 2 बार टीकाकरण। अमेरिकी कंपनी फाइजर ने कोरोना के जिस वैक्सीन को डेवलप किया है उसे 21 दिनों के अंतराल में 2 बार लगाने की जरूरत पड़ेगी। यानी कि वैक्सीन की एक डोज में कोरोना की पूरी तरीके से रोकथाम नहीं होगी और हर किसी को 2 डोज लेने होंगे। मंगलवार को इस वैक्सीन का पहला डोज दिया गया। बता दें कि ब्रिटेन ने फाइजर बायोएनटेक को 40 मिलियन खुराक का आदेश दिया। प्रत्येक व्यक्ति को 2 खुराक की आवश्यकता होती है, इसलिए 20 मिलियन लोगों को टीका लगाने के लिए पर्याप्त है। लगभग 8 लाख खुराक पहले ही सप्ताह के भीतर उपलब्ध होने की उम्मीद है। फाइजर बायोएनटेक ने कोरोना को इस वैक्सीन को mRNA पर बनाया है। इस तकनीक में कोरोना वायरस के जेनेटिक कोड का इस्तेमाल कोरोना से लड़ने के लिए किया जाता है। इस वैक्सीन को मानव शरीर में इंजेक्शन के द्वारा लगाया जाता है, लेकिन इसकी प्रक्रिया काफी जटिल है। इस वैक्सीन को -70 डिग्री के तापमान पर स्टोर रखा जाता है। इस वैक्सीन को इस्तेमाल करने से पहले कोल्ड चेन में 4 बार ही ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है। -70 डिग्री में वैक्सीन के संघटक जम जाते हैं और उन्हें तरल पदार्थ लाने में काफ़ी समय लगता है, लेकिन इतना तय है कि ब्रिटेन ने अपने स्वास्थ्य कर्मियों के लिए वैक्सीनेशन को पूरी तरीके से तैयार किया हुआ है और उसी हिसाब से यहाँ पर वैक्सीनेशन चल रहा है। इस वैक्सीन में सबसे बड़ी जो दिक्कत आ रही है वो ये कि इस वैक्सीन को -70 डिग्री पर रखना मुश्किल है, लेकिन स्वास्थ्य कर्मी डटे हुए हैं। उनका साफ तौर पर एक ही प्रण है कि कोरोना महामारी के खिलाफ ये जो जंग शुरू की गई है ये अपने अंजाम तक पहुंचे। तो आज की इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। विवेक शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।